हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं तुम्हें टॉप 10 बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूँ जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और तुम अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हो। एक व्यवसाय शुरू करना अपने आप में एक अत्यंत कठिन कार्य है और फिर उस व्यवसाय को टिकाऊ और लाभदायक बनाने के लिए उसे बढ़ाना बहुत प्रयास और समय लगता है। यह लगभग एक बच्चे को पूर्ण विकसित व्यक्ति के रूप में पोषित करने जैसा है। भारत जैसे देश के गांवों में स्टार्टअप को विकसित करने की कोशिश करने के लिए चुनौतियों का अपना सेट होगा। इसके अलावा इस प्रत्येक व्यवसाय को जमीन पर खुद को लॉन्च करने के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में निवेश की आवश्यकता होगी और इसलिए आपको उन कारकों को ध्यान में रखना होगा जो आपको भारतीय गांवों में प्रभावित करेंगे ताकि आप उन अद्वितीय से निपटने के लिए किए गए लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त निवेश प्राप्त कर सकें। हालांकि व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय गांव भी आकर्षक स्थान हो सकते हैं। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय शुरू करने में कम सख्त नियम और कागजी कार्रवाई शामिल है। वे कई आकर्षक व्यावसायिक अवसर भी प्रस्तुत करते हैं। जैसे ग्रामीण भारत का अधिकांश हिस्सा कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए जिम्मेदार है और बदले में राष्ट्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। चलो अब मैं तुम्हें वो बिजनेस आइडियाज बताता हूँ जिसे तुम बहुत कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। एक शैक्षिकी संस्थान शुरू करना। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति बेहद खराब है, जो इसे भारतीय गांवों में स्टार्टअप स्थापित करने का एक सही अवसर बनाती है। निवेश हमेशा एक महत्वपूर्ण कारक होता है। हालांकि चूंकि गांवों में सामग्री और श्रम की लागत काफी सस्ती है, इसलिए आप शहरी क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम लागत पर अपना निर्माण पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षा की गुणवत्ता विकसित शहरों के संस्थानों के बराबर होनी चाहिए। यदि आप जो शिक्षा प्रदान करते हैं वह बेदाग है, तो आप अपने छात्रों और बदले में उनके माता पिता के बीच सद्भावना की एक मजबूत भावना विकसित करेंगे। तभी वे आपके संस्थान के बारे में अपने परिवार और दोस्तों को बताएंगे और अधिक से अधिक छात्र नामांकन शुरू करेंगे, जिससे स्नोबॉल प्रभाव पैदा होगा। ऑनलाइन शिक्षण भी एक विकल्प है, जो इसे भारतीय गांवों के लिए सबसे आसान और सबसे लाभदायक स्टार्टअप विचारों में से एक बनाता है। एक और विचार जो तलाशने लायक हो सकता है वह है आटा चक्की की स्थापना। ग्रामीण क्षेत्रों में आटा मिलों के लिए कच्चे माल अनाज की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा लोग बाजारों से पैक्ड आटा नहीं खरीदते हैं जैसा कि शहरी क्षेत्रों में दिखाई देता है। यह एक बहुत ही व्यवहार्य और लाभदायक व्यवसाय है। यदि आप गेहूं के साथ साथ मकई, जई, जौ, शरबत और मसाले जैसे हल्दी, मिर्च आदि अन्य अनाज पीसते हैं, आटा चक्की मुनाफे पर आसपास के शहरों और कस्बों में भी उत्पादों की आपूर्ति कर सकती है। यह एक अच्छा व्यवसाय है और इसके लिए सीमित धन की आवश्यकता होती है, लेकिन व्यवसाय शुरू करने और चलाने के लिए एक अच्छा विद्युत कनेक्शन होता है। कुक्कुट पालन व्यवसाय सरकारी एजेंसियों के सक्रिय समर्थन से तीव्र गति से बढ़ रहा है। इसके अलावा यह पूंजी गहन नहीं है और इसके लिए अधिक भूमि की आवश्यकता नहीं है। हालांकि किसी व्यक्ति को व्यवसाय चलाने के लिए कुछ अनुभव होना चाहिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पोल्ट्री उत्पादों की भारी मांग है, जिससे निवेश पर लाभ कम करने में मदद मिलती है। प्रारंभ में आप सीमित संख्या में पक्षियों और पक्षियों की गुणवत्ता और विविधता के साथ शुरू कर सकते हैं और समय के साथ व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। स्थानीय मांग के साथ साथ आप शहरों में मीट, अंडे का विज्ञापन और बिक्री कर सकते हैं और कम लागत में पैसे भी कमा सकते हो। खास मौकों पर या दैनिक जरूरतों के लिए कपड़े खरीदने के लिए बड़े शहरों की यात्रा करना गांवों में बहुत आम है। अच्छे ब्रांड, कपड़े और विविधता के साथ एक कपड़ों की दुकान शुरू करना सफलता का एक निश्चित शॉर्ट तरीका है, बशर्ते मालिक के पास परिधान आपूर्तिकर्ताओं से अच्छे संपर्क हो और आपूर्ति श्रृंखला बरकरार हो। यदि आप नवीनतम फैशन, डिजाइन और कपड़ों की शैली प्रदान कर सकते हैं, तो गाँवों और छोटे शहरों में उत्पादों की अच्छी मांग होगी। आप सिलाई सेवाओं की व्यवस्था भी कर सकते हैं और स्टोर पर ग्राहकों के लिए हस्तनिर्मित उत्पाद प्रदान कर सकते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर आधारित है, इसलिए उर्वरक कीटनाशक व्यवसाय शुरू करने के लिए यह सही आर्थिक समझ में आता है। व्यवसाय शुरू करने से पहले लाइसेंस के लिए आवेदन करना आवश्यक है। इसके अलावा आप उर्वरक और कीटनाशकों के साथ बीज भी रख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दूध की प्रचुरता के कारण दुग्ध केंद्र चलाना एक अच्छा व्यावसायिक विचार है। यह अलग अलग घरों से दूध एकत्र कर सकता है और डेयरी फार्मों को इसकी आपूर्ति कर सकता है। केंद्र शुरू करने के लिए धन की आवश्यकता कम है, हालांकि केंद्र चलाने के लिए व्यक्ति को योग्य होना चाहिए। डेयरी फार्म से जुड़कर ही दूध का संग्रहण व आपूर्ति संभव है। एक स्थानीय डेयरी परियोजना शुरू करने के लिए किसी को ऐसे धन की आवश्यकता होती है जो बैंकों सहित विभिन्न वित्तीय संस्थानों और लैंडिंग कॉर्ड जैसे NBFC से प्राप्त किया जा सके। जैविक फल और सब्जी बाजार तेजी से बढ़ रहा है और गांवों के पास रह रहा है और छोटा शहर उपज उगाने और विपणन शुरू करने के लिए एक अच्छा व्यावसायिक अवसर प्रस्तुत करता है। हालांकि व्यवसाय शुरू करना आसान नहीं है और उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि भूमि या किसानों के साथ अनुबंध की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ये खराब होने वाले सामान हैं और भंडारण के लिए प्रशीतन की आवश्यकता होती है। कम परिवहन और रसद शुल्क के लिए विक्रेताओं के करीब व्यवसाय शुरू करने की सलाह दी जाती है।
यह एक व्यावसायिक विकल्प है जिसे समाज के लगभग हर वर्ग द्वारा व्यापक रूप से खोजा जाता है। हर घर को किराना सामान चाहिए, इसलिए किराना स्टोर खोलना भारत के सबसे सरल व्यवसायों में से एक है। आपको केवल किराए की एक दुकान प्राप्त करने और उत्पादों के आपूर्तिकर्ताओं तक पहुंचने की आवश्यकता है। आप अपने गांव में एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर खोलने और अच्छा मुनाफा कमाने की योजना भी बना सकते हैं। लगभग सभी ग्रामीण अपने परिवार के सदस्यों के साथ संवाद करना चाहते हैं, इसलिए मोबाइल अब एक आवश्यकता बन गया है। अगरबत्ती बनाना एक और छोटा गांव का व्यवसाय है जिसे आप बहुत कम निवेश से शुरू कर सकते हैं। आप पास के गांव में अगरबत्ती बेच सकते हैं जहां धार्मिक उद्देश्यों के कारण इसे अधिक बेचा जाएगा। भारत में अगरबत्ती व्यवसाय शुरू करना एक आकर्षक प्रयास हो सकता है। इन उत्पादों की मांग बहुत अधिक है और उन्हें विपणन और बेचने के कई अलग अलग तरीके हैं। आपको ये बिजनेस आइडियाज कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।